हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी सीएचएसएल की सारी जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो 8/4/2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? 7 मई 2024, ठीक है। लास्ट डेट से पहले पहले आप इंतज़ार ना करें, पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फ़ीस आपकी 8 तारीख रहेगी। 24 घंटे का जी एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं क्योंकि सर्वर वगैरह कभी कभी डाउन होता है। जून जुलाई में आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। एलडीसी के पद पर आपकी लेवल 2 की जॉब रहेगी, जिसमें आपकी सैलरी 19,900 से 63,200, लगभग 35,000 इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ में लेवल 4 की जॉब रहेगी। इसमें आपकी लगभग 42 से 45,000 सैलरी रहेगी। और लेवल 5 में आपकी लगभग 55,000 सैलरी रहेगी। तो ग्रेड ए में होगी ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसी आपकी कितनी है। बहुत ही फास्ट आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी बता दी जाएंगी। टेंटेटिव वैकेंसी आपकी 3712 है, 3712 वैकेंसी, और ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि ये टेंटेटिव है अभी। आगे बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह। पहले रिजर्वेशन की देखते हैं कि रिजर्वेशन आपका क्या रहेगा। तो रिजर्वेशन में आप सभी जानते हो ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का आपका रिजर्वेशन रहता है। और एज लिमिट जो कि आप देख सकते हैं कि 1/8/2024, 1/8 मतलब 1 अगस्त 2024 को अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी जो है 18 से 27 साल आपकी ईयर एज रहती है, एज लिमिट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं EWS आपका 2024-25 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, जिसमें इनकम आपकी 23-24 की लगेगी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। EWS ये आप देख सकते हैं 24-25 आपका EWS होना चाहिए और आपकी इनकम 23-24 की होनी चाहिए। तो आप 1 अप्रैल के बाद में, अब EWS आप जानते हैं कि रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो आप करा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। पूरा नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी आपको बताई जाएंगी। ये कुछ बात मैंने जो थंबनेल में लगा रखी है, लोग गलत समझ रहे होंगे, पर ऐसा है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, शायद ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा ऐसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें जो है, अगर आप इसकी स्पेसिफिक पद आपके अलग से आएंगे, अभी आए नहीं, अलग से आपको नोटिस दिया जाएगा। तो 12th स्टैंडर्ड आपके पास पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, अगर आप इन स्पेसिफिक पदों में डाल रहे हैं। और यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा रहेगी, लगभग 50 WPM की रहती है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड, और आपके पद कम रहेंगे और कट ऑफ यहाँ पर लो जाएगी क्योंकि टाइपिंग बहुत अच्छी लेवल की है, ठीक है। और बाकी आप ये देख सकते हैं, इसमें 12th आप किसी भी साइड से हो आप कर सकते हैं, बाकी जितने भी हैं। और 12th अपीयरिंग वाले भी इसमें डाल सकते हैं, बशर्ते आपका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ जाना चाहिए, ओके। और आ ही जाएगा, बोर्ड पेपरों का रिजल्ट लगभग जून तक आ जाता है, मई जून तक, तो आप भी भर सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट फंस रही है तो। अधिकतर लोग 12th में 18+ नहीं होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ एज लिमिट आप अपनी देख लीजिएगा। लाइव फ़ोटो लगेगा, लाइव फ़ोटो आप एसएससी के अपने ऐप से भी लगा सकते हैं। आपको दिक्कत हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ़ीस आपकी 100 रुपये रहेगी। और करेक्शन फ़ीस आपको भी मैं बताता हूँ, करेक्शन फ़ीस में आपको क्या करना पड़ेगा। करेक्शन फीस अगर आप एक बार करेक्शन करते हैं तो आप हर कैटेगरी में 200 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। दोबारा फिर से आप करेक्शन करते हैं तो 500 रुपये आपको हर कैटेगरी में देने पड़ेंगे। आप ध्यान से करिएगा, करेक्शन फीस इसमें ज़्यादा है, तो करेक्शन की नौबत ही ना आए, हम ऐसे चलें। यही सतर्कता अपने आप बरतिएगा, जनसेवा केंद्र वालों के चक्कर में ना पड़े, अपने आप स्वयं भरें फार्म और सावधानी पूर्वक भरें। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, ये आप भी जानते हैं। टीयर 1 का सिलेबस लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, उसी हिसाब से जीके के, उसी हिसाब से मैथ के, उसी हिसाब से रीजनिंग के। आपका टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें आपकी कट ऑफ, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता सकता हूँ, आपकी कट ऑफ लगभग 150 के आसपास रहती है। 150-160 नंबर आपके होने चाहिए। सेक्शन 2 में आप जानते हैं कि 30 नंबर आपकी मैथ आएगी, 30 नंबर रीजनिंग आएंगे, टोटल 60 हो गए। 60 एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का, 60 180 आपका 1 घंटे का ये सेक्शन होगा। सेक्शन 2 आपका इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स, 40 मार्क्स नहीं 40 क्वेश्चन, और जीके आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपके 60 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स के हिसाब से 180 नंबर, टोटल आपका 360 का रहेगा। और ये कंप्यूटर का अलग से रहेगा। कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 × 45 नंबर आपके बन रहे हैं, लेकिन आपको 30% लाने होंगे। 30% 45 का कितना हो गया, 15 का ही निकाल लो,
आपको 5 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे इसमें। तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से 15 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अब आप टाइपिंग टेस्ट आप जानते हैं, टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या करना है। अगर आप वो जो भी मैंने बताई थी 4 डिपार्टमेंट वाला जिसके अलग से बताएंगे, अगर उसमें आप अगर भर रहे हैं टाइपिंग के लिए तो आपकी टाइपिंग स्किल यहाँ पर आप दे सकते हैं 13.9.7.6.2 ये मैंने निकाली है यहाँ पर। 15,000 आपके की ड्यूरेशन पर और होने चाहिए, तो इस हिसाब से 5 वर्ड का 5 कीवर्ड का 1 वर्ड माना जाता है, तो इस हिसाब से 3,000 वर्ड पर आवर हुआ। और को हम 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका मिनट में स्पीड आ जाएगी, तो 50 WPM आपकी स्पीड आ रही है। अगर हम नॉर्मली DEO या JSC की पोस्ट पर डाल रहे हैं तो आप JSC की पोस्ट नहीं, नॉर्मली अगर आप DEO के पोस्ट में डाल रहे हैं दूसरी, तो आपकी 27 WPM की स्पीड होनी चाहिए। और JS से जो आपकी LDC होती है इसमें आपकी जो आप पहले से जानते हैं कि 35 WPM आपकी मांगी जाती है, आप 35 WPM की स्पीड इसमें लाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी टाइमिंग रहेगी 10 मिनट की, और यहाँ पर आपकी टाइमिंग रहेगी DEO के लिए 15 मिनट की। ये भी ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग इस टाइपिंग के मैटर में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर किया है, बहुत कम से कम समय में आपको क्लियर किया है। तो टाइपिंग आपकी 3 कैटेगरी में रहेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। सबसे ज़्यादा कंपटीशन है LDC में, उससे कम है DEO में, और सबसे कम इस समय कंपटीशन रह गया है। हालांकि जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो तो कंपटीशन बढ़ा देगा, लेकिन सबसे कम मेरे हिसाब से इस वाले में रहेगा कंपटीशन। तो अपने हिसाब से आप इसका चयन करिएगा। 50+ आपकी टाइपिंग स्पीड रखिए अपनी, ताकि हर जगह आप फॉर्म भर पाएँ। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है नोटिफिकेशन में, आप सभी जानते हैं इसका सिलेबस कैसा क्या है, बेसिक मैथ, बेसिक अलजेब्रा वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसी के साथ आपको जो भी जानकारी चाहिए हो SSC से रिलेटेड या UPSSC से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी फाइनल रिजल्ट के टाइम में भरवाई जाएगी, ये लिखा है यहाँ पर। और DV वगैरह तो आप जानते हैं कि बाद में होती है, बिल्कुल लास्ट में। अब इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास नहीं रह गया है, इस पर आप मत जाइएगा। UR के लिए 30% दे रखा है, ये नहीं होता है। यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे। यहाँ पर लगभग कट ऑफ जाती है 75% के अराउंड, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं रह गया है। नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है अब। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहले बार आए हों आप, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।